चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए। आज हम लोग एक्सरसाइज 12A की दूसरी क्लास करने वाले हैं। 12A की क्लास 1 में अर्थात पार्ट 1 में हम क्वेश्चन संख्या 1, 2 और 3 तथा 4 के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए 12वें चैप्टर में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में चर्चा की है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, लिखा गया है एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है जिसका अंतः परिधि 440 मीटर है और बाहरी परिधि 506 मीटर है। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए और उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, जहां पाई बराबर 22/7। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए वलयाकार मार्ग है। मार्ग कैसा? देखिए सबसे पहले आप चित्र बनाना सीखिए। यहां पर ये देखिए वलयाकार मार्ग, वलयाकार मार्ग है। अब मार्ग तो ये आपका देखिए, आपने पार्क देखे होंगे तो पार्क कहीं वलयाकार होता है, कहीं आयताकार होता है, कहीं वर्गाकार होता है। तो देखिए ये है आपका मार्ग, ये है आपका मार्ग, ये है मार्ग। ये चारों तरफ जो है ये आपका मार्ग है। ये एक तरीके से पार्क समझ लीजिए। तो ये आपका चारों तरफ पार्क क्या है? मार्ग। अब कहता है एक दौड़ने का मार्ग है, तो इस पार्क के चारों तरफ या यहाँ पर दौड़ा जाता है, दौड़ने का ये मार्ग है जिसका अंतः परिधि, तो ये जो अंतः परिधि है ये कितनी है? 440 मीटर। हमने क्या कहा? परिधि किसे कहते हैं? ये जो ये केंद्र बिंदु होता है ये आपकी त्रिज्या होती है, ये आपकी त्रिज्या होती है और ये जो है परिधि होती है, ये परिधि होती है। तो अंतः परिधि, एक अंतः परिधि 440 मीटर और बाहरी परिधि, बाहरी परिधि का मतलब ये हो गया। तो देखिए ये बाहरी परिधि भी दी गई है और अंतः परिधि भी दी गई। तो सबसे पहले क्या हम बाहरी परिधि कितनी दी गई है? बाहरी केंद्र से लेकर ये देखिए ये पूरी जो दूरी है इसे हम R1 कर लेते हैं और इसको R2 कर लेते हैं। तो बाहरी परिधि यहां पर दी गई है, कितनी दी गई है? बाहरी परिधि दी गई है 506 मीटर, 506 मीटर। अब देखिए परिधि का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। बाहरी परिधि बराबर, परिधि को हम क्या लिख सकते हैं? परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई R, 2 पाई R। तो बाहरी परिधि है तो इसको R1 कर लीजिए, 506 मीटर। 2 पाई का मान 22/7 होता है इंटू R1 बराबर 506। नीचे 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको R1 मतलब बाहरी वृत्त जो है इसकी त्रिज्या पता चल जाएगी। तो 506 ये 7 गया ऊपर और ये 2 गुणा 22 आ गया नीचे। काटिए, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 44 6 50 66 हुआ, 22 तिहाई 66। R1 बराबर 7 त्रिका 21, हासिल लगा 2, 7 दूनी 14, 2 15 16/2। तो ये आपकी पहली त्रिज्या आ गई, R1 आ गई आपकी कितनी? ये बाहरी जो वृत्त है इसकी त्रिज्या आ गई 161/2 मीटर। अब देखिए अगर हम बात करें ये अंतः वृत्त की, तो यहां पर देखिए अंतः परिधि कितनी दी गई है? अंतः परिधि का फार्मूला, अंतः परिधि दी गई है 440 मीटर, 440 मीटर। अब अंतः परिधि को भी, परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई R। अब ये अंतः परिधि है तो इसकी त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। तो 2 पाई R2 बराबर 440 मीटर। 2 पाई का मान 22/7 इंटू R2 बराबर 440 मीटर। अब नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 बराबर 440, ये 7 गया ऊपर, 2 गुणा 22 तो 22 दूना 44 आ गया नीचे। अब 44 एकम 44, 0 का 0 0, तो R2 बराबर 10 सत्ते 70 मीटर, 10 सत्ते 70 मीटर। तो देखिए जो बाहरी वृत्त है इस बाहरी वृत्त की त्रिज्या आ गई 161/2 और जो अंतः वृत्त है इसकी त्रिज्या आ गई कितनी? इसकी त्रिज्या आ गई 70 मीटर और बाहरी वृत्त की त्रिज्या 161/2
2 मीटर। अब देखिए यहां पर हमसे पूछा गया है ये जो वर्लयाकार जो मार्ग है इस मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये चौड़ाई हमसे पूछी गई है, ये चौड़ाई पूछी गई है। तो एक बात बताओ, अगर ये पूरी दूरी यहाँ केंद्र बिंदु से यहाँ तक जो दूरी है ये पता चल जाए और इसमें ये पता चल जाए तो पूरे में अगर ये हटा दिया जाए, माने घटा दिया जाए, तो ये मार्ग की चौड़ाई हमें पता चल सकती है, मार्ग की चौड़ाई पता चल सकती है। मतलब यहां से यहां तक पूरी त्रिज्या मतलब R1 में अगर हम R2 को घटा दें तो हमें मार्ग की चौड़ाई पता चल सकती है। तो क्या करते हैं, मार्ग की चौड़ाई बताना है तो मार्ग की चौड़ाई क्या करेंगे, यहाँ केंद्र से यहां तक की जो चौड़ाई है R1, इसमें अगर यहां से लेकर अंता चौड़ाई हम घटा दें, मतलब R2 को घटा दें, तो हमें मार्ग की चौड़ाई पता चल जाएगी। तो मार्ग की चौड़ाई बराबर R1 कितना आया है 161/2, R2 कितना है 70, नीचे 1 लिखेंगे। मार्ग की चौड़ाई बराबर, यहाँ 2 LCM 2 2 कट गया, 161 माइनस 2 7 14, 2 शून्य का 0 0, तो मार्ग की चौड़ाई बराबर घटाएंगे 1, 6 में 4 गया 2, 1 में 1 गया कुछ नहीं, 21/2। तो मार्ग की चौड़ाई बराबर 2.20.2 मतलब 10.5 मीटर। तो मार्ग की चौड़ाई आ गई 10.5 मीटर, यही आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर मार्ग की चौड़ाई हमने सबसे पहले क्या किया, बाहरी वृत्त दिया था, बाहरी वृत्त बाहरी परिधि दी थी, तो बाहरी परिधि से हमने R1 निकाल लिया, अंता परिधि से हमने R2 निकाल लिया, और पूरी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है था त्रिज्या है R1 है, इसमें हमने ये R2 इधर की हटा दी, तो ये मार्ग की चौड़ाई 10.5 मीटर निकल के आ गई। तो मार्ग की चौड़ाई पता चल गई। अब कहता है उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, मतलब मार्ग का क्षेत्रफल। तो मार्ग का क्षेत्रफल कैसे पता चलेगा, तो देखिए मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो मार्ग का क्षेत्रफल कैसे पता चलेगा, अगर ये बाहरी क्षेत्रफल में मतलब पूरे क्षेत्रफल में आप इतना क्षेत्रफल हटा दें तो घटा दें तो ये वाला मार्ग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। मतलब बड़े वलय का क्षेत्रफल या बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए मार्ग का क्षेत्रफल बराबर, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई R स्क्वायर, तो ये R1 स्क्वायर कर दो, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 है, तो पाई R2 स्क्वायर कर दो। अब पाई मार्ग का क्षेत्रफल बराबर, पाई कॉमन ले लीजिए, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब देखिए मार्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई, यहां पर 161 या फिर R1 कितना है, R1 है आपका 161/2, 161/2 का स्क्वायर। R2 कितना है, R2 है 70 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर। अब मार्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो 161/2 प्लस कर देंगे 70, एक बार माइनस में 161/2 माइनस 70। अब देखिए मार्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान होता है 22/60, नीचे 1 लिखेंगे, 2 LCM तो 2 7 14, यहाँ भी 2 LCM 161 माइनस 2 7 14, तो मार्ग का क्षेत्रफल बराबर 22/60, ये जोड़ेंगे 1 6 4 10, हासिल 1 1 2 1 3 इंटू घटाएंगे तो 1
6 में 4 गया, 2 1 में 1 गया, कुछ नहीं, 21/2। अब देखिए यहाँ पर 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 2 एकम 2, 2 एकम 2। मार्ग का क्षेत्रफल बराबर 11 एकम 11, 33 गुणा 3/2। तो मार्ग का क्षेत्रफल बराबर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9/2। काट दीजिए, 2 चौक 8, 1 बचा 19, दूने में 18, 1 बचा 13, 2 छंग 12, 1 बचा 13, 2 छंग 12, 1 बचा 0.9, 2 पंचा 10। तो मार्ग का क्षेत्रफल बराबर 4966.5 मीटर स्क्वायर। यही बताना था, यही आपका आंसर हो गया। तो मार्ग का क्षेत्रफल और मार्ग की चौड़ाई बतानी थी, ये कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिखा गया एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। पार्क का अर्ध व्यास 14 मीटर है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए रास्ते का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा। सबसे पहले ये आपका पार्क हो गया, ये आपका पार्क हो गया, और पार्क का अर्ध व्यास, अर्ध व्यास का मतलब व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दूना होता है, तो अर्ध व्यास का मतलब हो गया त्रिज्या की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अर्ध व्यास कहे या त्रिज्या कहे बात सेम है। तो ये केंद्र से लेकर परिधि तक दूरी, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी त्रिज्या हो गई या अर्ध व्यास हो गया। तो ये कितना है, 14 मीटर। अर्ध व्यास 14 मीटर है। अब इसके चारों ओर, ये जो पार्क है इसके चारों ओर एक क्या है, इसके चारों ओर एक रास्ता है, और इस रास्ते का चारों ओर 2.1 मीटर चौड़ा, और ये रास्ते की जो चौड़ाई है ये कितनी है, ये 2.1 मीटर है, 2.1 मीटर है। रास्ते की चौड़ाई यहाँ पर 2.1 मीटर है। आप दिमाग लगाइए, यहाँ पर हमसे पूछा गया है रास्ते का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। ये देखिए, अगर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में आप ये पार्क का क्षेत्रफल घटा दें तो रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। पूरे वृत्त, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में अगर ये छोटे वृत्त का या पार्क का क्षेत्रफल घटा दे तो रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में छोटे पार्क का क्षेत्रफल घटा दे, मतलब हटा दे, तो ये आपका रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर, तो इसको R1 कर लो। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो R2 कर लो। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, अब यहां पर भी रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पाई कॉमन ले लो, R1 स्क्वायर माइनस पाई कॉमन गया तो R2 स्क्वायर। अब देखिए बात यहाँ R1 की है, तो R1 माने होगा पूरा वृत्त। तो यहाँ पर देखिए अगर इस त्रिज्या में अगर ये 2.1 जोड़ दिया जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगी। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या में, छोटे वृत्त की त्रिज्या में इस रास्ते की चौड़ाई जोड़ दी जाए तो फिर आपको बड़े वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 14, और रास्ते की चौड़ाई कितनी, 2.1, 14 2 16.1 मीटर, 16.1 मीटर। अब देखिए छोटे वृत्त की अगर त्रिज्या की बात की जाए, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या पता चल गई। अब छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या,
इसको R2 कर लेते हैं। R1 छोटे वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर ये 14 मीटर, 14 मीटर। तो दोनों त्रिज्याएं पता चल गई। अब यहां पर रास्ते का क्षेत्रफल पता करना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान होता है 22/7। R1 कितना है? R1 माने 16.1 का स्क्वायर और R2 कितना है? 14 का स्क्वायर। अब देखिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 22/7। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 22/7। अब यहां पर जोड़ दीजिए 14 और 16, 6 4 10 हासिल 1 1 1 2 1 3.1। अब यहाँ पर 16.1 में 14 घटाएंगे तो 2.1 बनेगा। अब देखिए तो 22/7 गुणा 30.1, यहाँ पर इसको काट दीजिए 2.1 को, 7 त्रिका 21.3 करेंगे गुणा 22 एकम 22 और 22 दूनी 44 22 66, एक अंक पे दशमलव गुणा 0.3 ये आ गया। करेंगे गुणा तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 तिछक 18 तिछक 18 1 19, एक एक 2 अंक पे दशमलव, तो 198.66 मीटर स्क्वायर। यही आपको बताना था, रास्ते का क्षेत्रफल बताना था। तो रास्ते का क्षेत्रफल आ चुका है 198.66। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर। एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि 132 मीटर है तथा मार्ग प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है। इस मार्ग को समतल कराने का व्यय 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए एक वृत्ताकार की ये मार्ग है आपका, ये देखिए ये आपका वृत्ताकार, ये चारों तरफ ये आपका मार्ग हो गया, ये केंद्र हो गया, केंद्र से ये त्रिज्या हो गई और देखिए ये आपका मार्ग है, ये आपका मार्ग। तो ये जो चारों तरफ है ये वृत्ताकार मार्ग है। अब सवाल कहता है एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि ये जो है ये कितनी है? 132 मीटर। तो वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि कितनी है? 132 मीटर। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई r। अब यहां पर 2 पाई r बराबर 132 मीटर, ये परिधि का फार्मूला होता है। 2 पाई का मान 22/7 इंटू r बराबर 132 मीटर। नीचे एक करेंगे क्रॉस गुणा करेंगे तो r बराबर 132, ये 7 ऊपर गए और ये 2 गुणा 22 नीचे आ गया। काटो, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 2 बचा 22, 11 दूनी 22, 2 एकम 2 2 छंग 12, 2 एकम 2 2 तिहाई 6, अब 7 त्रिका 21, तो 21 मीटर आ गई ये आपकी यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या। मतलब भीतरी त्रिज्या की अगर बात करें तो भीतरी त्रिज्या आ गई r बराबर 21 मीटर। यहां से यहां तक जो दूरी आई वो आई 21 मीटर। अब सवाल कहता है मार्ग प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है। ये मार्ग की जो चौड़ाई है वो 7 मीटर है। तो अगर हम यहां से यहां तक मतलब बाहरी त्रिज्या की बात करें तो केंद्र से लेकर परिधि तक दूरी बाहरी त्रिज्या कहलाएगी। तो 21 में यदि 7 जोड़ दें तो बाहरी त्रिज्या पता चल जाएगी। तो चलिए बाहरी त्रिज्या कितनी हुई लिखेंगे। वृत्ताकार
मार्ग की बाहरी त्रिज्या, वृत्ताकार मार्ग की बाहरी त्रिज्या बराबर भीतरी त्रिज्या प्लस मार्ग की चौड़ाई। तो भीतरी त्रिज्या कितनी है? भीतरी त्रिज्या है आपकी 21 मीटर और प्लस मार्ग की चौड़ाई कितनी है? 7। तो वृत्ताकार मार्ग की बाहरी त्रिज्या, वृत्ताकार मार्ग की बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 21, 7, 28 मीटर। अब देखिए यहां पर हमें बाहरी त्रिज्या भी मालूम चल गई और आंतरिक त्रिज्या भी मालूम चल गई। अब कहता है इस मार्ग को समतल कराने का व्यय 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर में इस मार्ग को, ये जो मार्ग है, मार्ग ये है, अगर इसका समतल कराया जाए तो 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 32 पैसे लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हमें पूरी जगह यदि पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कितना खर्च आएगा। तो देखिए सबसे पहले इस मार्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो मार्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? मार्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो मार्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम बाहरी क्षेत्र, मतलब पूरे कुल क्षेत्रफल में ये पार्क का क्षेत्रफल हटा दें तो हमें मार्ग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। मतलब ये हुआ पाई आर स्क्वायर, ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस लिख देते हैं हिंदी में, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े या बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हटा दें, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हटा दें तो आपको मार्ग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो मार्ग का क्षेत्रफल बराबर बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बाहरी मतलब टोटल यहां से यहां तक त्रिज्या होगी तो कैपिटल आर स्क्वायर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल होगा तो स्मॉल आर स्क्वायर। अब मार्ग का क्षेत्रफल बराबर, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई कॉमन लेंगे तो कैपिटल आर कितना है? 28 का स्क्वायर और स्मॉल आर कितना है? 21, तो 21 का स्क्वायर। अब ये पाई कॉमन चला गया। मार्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान 22/7, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार 28 प्लस 21, एक बार 28 माइनस 21, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में होगा। तो मार्ग का क्षेत्रफल बराबर 22/7, 8 1 9, 2 2 4, 8 में 1 गया 7, 28 में 21 गया 7, 7 से 7 कैंसिल करेंगे। आप देखिए मार्ग का क्षेत्रफल आ गया आपका कितना? 22 का इसमें गुणा करेंगे, 49 दूनी 98, हासिल लगा 9, 49 दूनी 98, 9 8 17, 107, मतलब 1078 मीटर स्क्वायर। ये आपका मार्ग का क्षेत्रफल आ गया। मार्ग का क्षेत्रफल 1078 मीटर स्क्वायर। लेकिन सवाल ने कहा इस मार्ग को समतल कराने में, ये जो मार्ग है मतलब जगह आई 1078 मीटर स्क्वायर, इसको समतल कराना है, बराबर कराना है, तो उसमें व्यय जो आता है वो प्रति वर्ग मीटर आता है 32 पैसे। तो प्रति वर्ग मीटर का व्यय, 1 वर्ग मीटर में जो खर्चा आएगा वो आएगा 32 पैसे। तो हमें पूरा जो है कितनी जमीन है? 1078 मीटर स्क्वायर का व्यय बताना है। तो व्यय बताना है तो 1078 गुणा 32 पैसे। तो देखिए पैसे हैं, अगर इसको रुपए में बताएं तो क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। अब करिएगा यहां पर गुणा, तो करेंगे 32 का गुणा करेंगे 1078 में,
1078 गुणा 32 कर लीजिए, दुर्वर्ग 16 हासिल 1 2 7 14 1 15 2 3 8 24 हासिल 2 3 7 21 22 23 3 1 3 6 5 4 9 3 1 4 2 2 4 3 34 400 कितना आया 34,496 34,496 बटे 100। अब देखिए यहाँ पर इसको हम 100 से काटेंगे तो 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा 344.96 रुपए। इतना खर्चा आएगा, इतना खर्चा आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर है। यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर हो तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर जो दिया गया है सबसे पहले उसको लिखेंगे। यहां पर दिया गया वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 मीटर स्क्वायर। तो देखिए वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है मालूम होना चाहिए। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया है 2500 बराबर भुजा स्क्वायर। अब 2500 होता है 50 का वर्ग, 55 25 00 हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो 50 बराबर भुजा या भुजा बराबर 50। तो भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई 50 मीटर, भुजा आ गई 50 मीटर। अब भुजा आ गई। अब यहाँ पर क्या दिया गया, एक वृत्ताकार खेत की परिधि, ये एक वृत्त हो गया। एक वर्गाकार खेत, देखिए वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार खेत का परिमाप, वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि कहता बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि वृत्ताकार, वृत्ताकार खेत की परिधि, खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप, वर्गाकार खेत का परिमाप आपस में क्या है, बराबर है। तो वृत्ताकार खेत की परिधि का फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r और वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो भुजा गुणित 4, भुजा गुणित 4 ये वर्ग का परिमाप होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा गुणित 4। तो 2 पाई का मान 22/7, r हमें पता नहीं है, भुजा कितनी आई है, भुजा वर्ग की भुजा 50 आई है, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखिए नीचे एक करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो r बराबर 5 को 20 200, ये 7 ऊपर जाएगा नीचे आएगा 22 दूनी 44 करेंगे, इसको काटेंगे 4 एकम 4 एकम 4 4 पंचे 20, तो आ गया r बराबर 7 0 को 0 0 7 पना 35 350/11 मीटर। तो ये आपकी त्रिज्या आ गई 350/11 मीटर। यहां पर पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, r आया है 350/11, 350/11 का स्क्वायर। तो हल करेंगे 22/7 गुणा 350/11 गुणा 350/11। अब देखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35। अब इसका करेंगे गुणा तो 2 गुणा 2 0 हो गए, 55 25 हासिल लगा 2 पाते 15 2 17/11 एकम 11 एकम 11। फिर गुणा करेंगे 2 0 को 0 0 2 5 10 हासिल 1 2 7 14 1 15 हासिल 1 2 एकम 2 1 3
35,000 बटे 11। अब इसको काटेंगे तो 11 33 33 और कितना 2 35 तो 2 20 हुआ, 11 एकम 11, 9 बचा 90 हुआ, 11 अट्ठे 88 88 और 2 90 20 हुआ, 20 का मतलब 11 एकम 11, 9 बचा तो ऊपर ये आपका आंसर आ गया। वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल 3181 सही 9/11 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। चलिए आज की क्लास को हम यही विराम देंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।